तब क्या करना चाहिए? तो भगवान कहा तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए कर्म की पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो काम है, जो स्वभाव विहित काम है, भगवान यहाँ पर कपट से बोल रहे हैं। हमेशा बोले हैं शास्त्र विहित कर्म करो, और यहाँ कहते हैं स्वभाव विहित कर्म। स्वभाव में जो जो ऐसा है, तो कर्म स्वभाव के अनुसार तो भिन्न भिन्न स्वभाव है। किसी का चोरी का स्वभाव है, किसी का कोई स्वभाव है, स्वभाव बदलना है ना। तो भगवान कह रहे जो जो स्वभाव में हो वो कर्म करना चाहिए। कर्म की पूजा करनी चाहिए, कर्म ही पूजा है, भगवान यहां बता रहे हैं। तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए कर्म का ही पूजन करना चाहिए। पूजन का मतलब उसको आरती दिखाना उखाना नहीं हुआ, ठीक से काम करे, ये है कर्म का सम्मान। जो अपना काम धंधा है उसका आदर करे, बस यही है। ईश्वर के चक्कर में ना पड़े, अपना काम ठीक से करे, जो होना होगा होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल खराब प्रवचन है भगवान का। तस्मात् संपूजेत कर्म स्वभावस्थः स्वकर्म कृत अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। तस्मात्, जब कर्म ही गुरु है और ईश्वर है, इस कारण से, तस्मात् का अर्थ हुआ तस्मात् स्वभावस्थः, ब्राह्मण आदि वर्णस्थ अपने वर्ण में रह करके, अपने आश्रम में रह करके, अपने संस्कार के अनुसार जो कर्म उसका स्वभाव होता है उसमें रह करके स्वकर्म कृत, स्वस्व विहित कर्म करते हुए जन कर्म संपूजयेत, अपने कर्म की ही पूजा करे। जिस काम से वो जी रहा है, उसकी जीविका चल रही है, उसी का पूजन करे, उसी का आदर करे। ही, क्योंकि, ही का अर्थ क्योंकि, जतः जेन अंजसा यह वर्तेत अस्य जनस्य तदेव कर्म एवं दैवतम। जिस कर्म से आदमी जी रहा है, खा रहा है, घर द्वार आबाद है, सब जिस काम से आसानी से जी रहा है, वह उसके लिए वही दैवतम है, वही देवता है। पूजा उसी की करनी चाहिए। तो कर्म ही देवता है, ये कर्म ही पूजा है। यह भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रचार है। जिस काम से जो जी रहा है आसानी से, वही उसके लिए पूजा है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता था। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे, महाराज जो चोरी करके जी रहा है तो वही उसके लिए देवता है, वही करे। तो हमने इसको कहा था कि नहीं नहीं, भगवान अंजसा शब्द लगा रहे हैं। अंजसा, अंजसा का अर्थ होता है आसानी। आसानी, आसानी का अर्थ है नियम के अनुसार, ऐसे बेढंगा नहीं कि कुछ भी करे। मांस काट काट करके बेचे, कहे कि यही हमारा स्वाभाविक काम है, इसी से हम जी रहे हैं। अंजसा का अर्थ होता है लीगल, शास्त्र मर्यादा से, सुगमता से, जिसे जी जाए, जिए आदमी, वह कर्म ही उसके लिए देवता है, दैवतम। उसी की पूजा करे, सम्मान करे। तस्मात् संपूजेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। उसके लिए वही देवता है, अलग से कोई देवता पूजने की जरूरत नहीं है। इस बात को लोग सुनेंगे तो बहुत तरह का अर्थ कर सकते हैं। वास्तव में संसार में बहुत सावधान भी होना चाहिए कि शास्त्र का प्रवचन कैसे किया जाए। समझने वाले में सब में योग्यता नहीं होती है, तो वे बेढंगा समझ लेते हैं। एक बार एक रामायण की कथा कह रहे थे। एक रामायणी जी थे, नहीं कथा नहीं कह रहे थे, दो व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे। तो
ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ थे मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान शिव समझा रहे थे अपनी पत्नी को कि श्री राम साक्षात भगवान हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मनुष्य लीला कर रहे हैं। ये सीता जी की खोज कर रहे हैं तो ऐसा मत समझो कि अज्ञानी हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी को कितना भी वो समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, बल्कि तर्क कर रहे थे। जो एक हरिण को पकड़ने के लिए अपनी पत्नी के कहने से चल दिया, वो भगवान हो गया। जो वन वन में रो रो करके स्त्री को खोज रहा है तो उसका ज्ञान कहाँ है? भगवान होता तो रोते हुए खोजता। आप हमको सिखा रहे हैं। शिव जी बार बार समझा रहे थे, लेकिन लागनऊर उपदेश यद्यपि कहेऊ, बार बार भगवान ने कहा, शिव जी ने बार बार समझा रहे थे, तुम औरत हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, ऐसे सोच रही हो। मैं जिनकी कथा सुनने गया अगस्त जी के यहाँ, वो कथा सुनाई, मैं भक्ति रसामृत सिंधु का उपदेश किया, सब किया, वही प्रभु हैं, वही लीला कर रहे हैं। तो कहती है लीला क्या मैं आंख से देख रही हूं। जो पेड़ से पूछ रहा है, लता से पूछ रहा है, वो सर्वज्ञ ईश्वर कैसे हो सकता है? आप देखे ना, पत्थर से पूछ रहा है कि हमारी प्रिया को देखे हो, हरिण से पूछ रहा है, भंवरा से पूछ रहा है, देखे ना। भगवान शिव एकदम हार गए। अंत में कहे कि वही है सोई जो राम रचि राखा। लगता है कि भगवान राम कुछ स्पेशल प्लान करके रखे, वही होगा जो राम चाहते हैं। को कल तर्क बढ़ावे शाखा। अब मैं क्यों तर्क करूं? तर्क करके बहुत बहुत बहस करने से क्या फायदा है? तो वो दो व्यक्ति बात कर रहे थे, ये राधा रमन महाराज हमको सुनाए थे। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। तो एक कह रहा था रामायण की कथा कि जब शाखा पर बैठी हुई तोतरी नाम की पक्षी, दो पक्षी बहस करने लगे तो वृक्ष की शाखा बढ़ने लगी। ये अर्थ किया जा रहा था। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी पक्षी तर्क जब छेड़े आपस में तो शाखा बढ़ने लगे। और ये अर्थ है। ये रामायण बहुत आसान है, कुछ भी अर्थ करो, लेकिन ये कोई अर्थ है। एक बार एक कथा कह रहे थे व्यक्ति, मैं ट्रेन में था, कह रहे थे कि एक पंडित जी के 3 लड़के थे, ब्राह्मण के 3 लड़के थे। एक लड़का पढ़ा लिखा था, घर का मालिक था, जेठ लड़का, और एक खेती करता था और एक भैंस चराता था। तो बड़े लड़के के प्रति 2 लड़के अच्छा भाव नहीं रखते थे कि ये केवल ब्लॉक घूमता है, इधर उधर जाता है, घूमता रहता है, और हम लोग काम कर रहे हैं, घर पर मेहनत करते हैं। तो दोष दृष्टि थी। तब तक हुआ क्या कि एक बार राजा के यहाँ ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने की चर्चा हुई। तो ब्राह्मण कहा कि ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, वे आकर के हमको कथा सुनावें। तो इन लोगों को भी इनविटेशन मिला कि ब्राह्मण के लड़के हैं तो आकर के राजा को कुछ सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, करेंगे। तो ये लड़का नहीं था घर पर, जो मालिक था, पढ़ा लिखा था, वो नहीं था। तो दोनों को पकड़ करके ले गए राजा के सिपाही, चलो कथा सुनाओ, ब्राह्मण हो तुम लोग। पकड़ करके गए तो जब बैठे थे, अभी राजा के यहाँ जाने से पहले गेस्ट हाउस में उनका स्वागत हुआ, ब्राह्मण आए हैं, तो दोनों रोना चालू किए। दोनों रोना चालू किए, आपस में बात करने लगे
राजवा पूछी तो का कहो। राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। तो दूसरा बोलता है जवन तोर गति तवन मोर गति। तुम नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं, रामायण मालूम नहीं है। तो राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। राजवा पूछी तो का कहो। जवन तोर गति तवन मोर गति। तो दोनों को राजवा शब्द बोल रहे थे, सिपाही ने सुन लिया, पुलिस ने। दोनों को कहा कि राजा जी ये तो दोनों आपको गाली दे रहे हैं। तो दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। राजा का जो अपमान के राजवा कहे तो उसको दोनों को जेल हो गया। बड़े भाई को पता लगा हमारे दोनों भाई निरपराध होते हुए भी कारागृह में डाल दिए गए। तो बड़े चतुर थे बड़े भाई। वो आए राजा के पास, कहे कि महाराज बड़े दुख की बात है कि हमारे भाइयों को जेल में बंद कर दिया गया। वो तो भगवान राम की कथा कह रहे थे। राजा साहब पूछेंगे तो हम ये बताएंगे, ये बताएंगे। राजवा पूछी तो का कहो। तो राजा ने कहा कि राजवा पूछी तो का कहो, हमको अरेर मार रहे थे दोनों, ये कह रहे थे, और तुम कहते हो कि वो रामायण की कथा कह रहे थे। हाँ सरकार, रामायण की कथा है। वो सुमंत जी जब गंगा जी के तट से लौटे ना, दशरथ जी उनको भेजे थे कि राम को रथ पर बैठा करके लाओ, लेकिन राम जी नहीं लौटे। गंगा जी के तट पर रथ खाली ले गए सुमंत जी। तो पूरे रास्ते में रो रहे थे और दुख में कह रहे थे कि राजवा पूछी तो का कहो। राजा दशरथ पूछेंगे कि राम आए लौटे तब हम का कहो। तो हमारा भाई तो रामायण की कथा कह रहा था। अच्छा, तो वो क्यों कह रहा था जौन तोर गति तौन मोर गति, तुम्हारी गति हो मेरी गति तू। वही सरकार रामायण की कथा है। जब भगवान श्री राम सुग्रीव जी से मिले किष्किंधा में, तो वो भी घर से निकाल दिए गए थे, ये भी घर से निकाल दिए गए थे। इनको भी वनवास दिया गया था और इनको भी बाली निकाल दिया था घर से। तो भरत के कारण घर से निकले थे, निकाला था कैकेयी ने, लेकिन भरत के कारण, भरत को राज देने के लिए। तो जब भगवान राम मिले सुग्रीव से और सब समाचार होने लगा, सुग्रीव से जब भगवान ने समाचार पूछा तो सुग्रीव जी यही कहे कि जब तोर गति तौन मोर गति। ओहो, इनको इनाम दो, इनाम दो। इन दोनों ब्राह्मणों को इस प्रकार के फर्स्ट क्लास का रामायण कहते हैं। तो उन लोगों को निकाला गया था और बड़ा भारी इनाम दिया राजा ने। हमसे बड़ी गलती हुई, रामायण कहने वाले को जेल में बंद किए। तो बड़ा भाई चतुर थे, इसीलिए उसकी व्याख्या करके समझा दिए। नहीं तो वो तो दोनों जेल में ही मर गए होते। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ऐसे कथाओं में लोग कहते हैं, या समझते हैं, क्या लिखा गया है कुछ नहीं समझे। भगवान कहते हैं कि तस्मात् संपूजित कर्म, अपना काम करना चाहिए अच्छा से, उसी का सम्मान करना चाहिए। और जिस काम से व्यक्ति की जीविका चलती हो ठीक से न्यायपूर्वक, तो वही उसका देवता होता है। भगवान के समान आजकल के लोगों की इच्छा के अनुसार मत देने वाला कोई नहीं है। देवता माने मान्य, पूज्य, संपूजित, सम्मानित। अंततः जब ये हुआ कि द्रव्य संग्रह करके पूजा की सामग्री इकट्ठी की गई है, अगर इकट्ठी सामग्री की गई और कोई देवता नहीं है, भले कर्म के अंग के रूप में ही स्वीकार किया जाए, लेकिन देवता तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, किसको ये सब चीजें दी जाएगी। तो भगवान ने देवता स्वीकार करके कहते हैं
कि जिस काम से जो आदमी जिए, जीविका चले, वही उसका देवता है। देवता तो है, ऐसा नहीं है कि मैं देवता का तिरस्कार करूं, लेकिन देवता है कौन? अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। जिस व्यक्ति का जिस रोजगार से, जिस काम से अच्छा से गुजारा हो जाए, वही उसका देवता है।